हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जी के टेक बाय आरएमयू में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी कारक की क्लास है। कारक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कारक, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से बतलाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कारक का अगर आपसे अर्थ पूछे तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। नोट पॉइंट, एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक हो सकते हैं। आपसे पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना है एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, ईशु नाम की एक लड़की है। ईशु ने चाकू से सेब काटकर बच्चे को खिलाया। तो अगर हम यहां पे बात करें, ईशु ने कर्ता कारक, चाकू से करण कारक, बच्चे को कर्म कारक। यानी कहां पे कौन सा कारक होगा और हम उसे कैसे पहचानेंगे, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यहां से गलत नहीं होगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका कारक से कभी गलत नहीं होगा। देखते हैं हम सभी कारकों को एक साथ। यानी एक तरफ ये हमारे कारक हैं, दूसरी तरफ हमने इनकी विभक्ति जो हमें याद होनी चाहिए, विभक्ति बोल रहे हैं हम इन्हें, या परसर्ग बोल रहे हैं, या फिर कारक चिन्ह बोल रहे हैं। कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, यहां पे भी से आता है, बट ये से जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में, में होंगे, मैं नहीं, में संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण होता है आपका में और पर। संबोधन हे, ओ, अरे आदि। यानी आपको ये याद होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को
करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे ओ अरे। ये आपको एक बार लिख के, जिसे याद है उसके लिए बहुत ईजी है, जिसे नहीं याद है उसे याद होने ही चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक एक कारक को हम जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उससे वे सभी डिस्कस करेंगे। जैसे कर्ता कारक, पहले हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति ने, कर्ता ने, जैसा कि हमने पढ़ा, ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं में, केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ होता है। आपसे पूछ सकता है कि कर्ता विभक्ति में जो ने परसर्ग होता है या ने कारक चिन्ह होता है वो किसके साथ यूज होता है या किस किस के साथ यूज नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ यूज होता है। लेकिन वाक्य वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो तथा क्रिया आकर्मक हो तो वहां ने विभक्ति का यूज या ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो यहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। पक्षी आसमान में उड़ता है, तो अब पक्षी ने आसमान में उड़ता है अगर आप ऐसा बोलोगे तो अशुद्ध लगेगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो कैसा होगा? पक्षी आसमान में उड़ता है। कल्पना गाना गाती है, कर्ता कारक। अगर आप बोलो कल्पना ने गाना गाती है तो अशुद्ध हो जाएगा। इसमें ने जो होता है वो शून्य होता है, ने छुपा होता है, ने छुपा होता है, ने शून्य होता है। जैसे आपने कहा कल्पना गाना गाती है, सरिता गाना गाती है, रोहित नाचता है, रोहित नाचता है, यानी इट मीन्स यही आ रहा है रोहित ने नाचता है। बट अगर ने लिखोगे तो अशुद्ध हो जाएगा, ने लिखोगे तो अशुद्ध हो जाएगा। आसानी से पहचान लोगे, ने आ जाएगा तो आसानी से पहचान ही लोगे कि ने आ गया, कर्ता कारक है। बट ने नहीं भी आता है। कब नहीं आता है? जब भूतकाल के अलावा कोई भी हो। राम ने पत्र लिखा, लिख चुका है, वो भूतकालीन क्रिया। और अगर हम देखें कुछ, अगर इसके अपवाद भी अगर हम देखें तो एक होता है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से याद रखें, जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप ध्यान रख लें, आपको आसानी से याद रख सकता है। तात्कालिक वर्तमान काल, जैसे आप कहो कि दीपक कपड़े धो रहा है, दीपक कपड़े धो रहा है। या कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो आप आसानी से पहचान लोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। अगर कहीं भी एडवाइस देने की बात हो, ये अपवाद हैं, आपको अपवाद में याद रखने हैं। अपवाद में कहीं भी एडवाइस देने की बात हो, एडवाइस देने की बात हो, जैसे अगर हम कहें उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी को भी कहें कि दीपक को पढ़ना चाहिए, ब्रजेश को पढ़ना चाहिए, शुभी को पढ़ना चाहिए, या आप किसी भी नाम लें और उसे कहें कि उसे पढ़ना चाहिए, तो वहां पे भी आप कौन सा कारक लगाओगे? कर्ता कारक लगाओगे। आवाज सही चल रही है ना? बिल्कुल। और अगर हम कहें आगे चलते हैं, ये दो अपवाद थे, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, याद होने ही चाहिए कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है यानी तात्कालिक वर्तमान की बात हो रही है
तो वहां पे कर्ता कारक लगाओगे। कहीं भी एडवाइस देने की बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि उसको पढ़ना चाहिए, आप कहोगे नॉर्मली आप कह दो कि ब्रजेश को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो भी आप कौन सा कारक लगाओगे? कर्ता कारक। आगे चलते हैं। अपवाद है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है कि जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। और जो कर्म कारक की विभक्ति है वो को होती है, हम पढ़ चुके हैं। और एक बात, विभक्ति का जो प्रयोग होता है, विभक्ति का जो प्रयोग होता है केवल सजीव के कर्म के साथ होता है, वहीं निर्जीव के साथ विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको पहचान जाना है। जैसे आपने कहा राम ने रावण को मारा, तो राम ने, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, तो राम ने यहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। रावण को, कर्ता ने, कर्म को कर्म कारक। आप बोलो कर्म कारक। अशोक दूध पीता है, अशोक दूध पीता है, और आपके लिखा है अशोक दूध को पीता है। अशोक दूध पीता है और अशोक दूध को पीता है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो आप कहेंगे अशोक दूध पीता है। को आप नहीं लगाओगे बिकॉज ऑफ दूध, क्योंकि दूध क्या है? एक निर्जीव है। दूध क्या है? निर्जीव है। निर्जीव के साथ आप को परसर्ग का या को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे। आगे चलते हैं। बालक ने कुत्ते को मारा, बालक ने कुत्ते को मारा। बालक ने कर्ता कारक, कुत्ते को कर्म कारक। सीता फल खाती है, अगर आप बोलो सीता फल को खाती है तो को गलत हो जाएगा, क्योंकि फल क्या है? निर्जीव है। सीता फल खाती है, कौन सा? कर्म कारक। कवि कविता लिखता है, तो आप बोलो कवि कविता को लिखता है, गलत हो जाएगा। कवि कविता लिखता है, सही है, कर्म कारक होगा। कहीं भी एक ओर, दोनों ओर, तीनों तरफ या तीनों ओर का सेंस आई, अपवाद है ये कर्म कारक में, कर्म कारक में अपवाद है। आप अपवाद डाल सकते हो। कहीं भी एक ओर, दोनों ओर, तीन तरफ आदि के अर्थ में भी कर्म कारक होता है, कर्म कारक होता है। जैसे आपने कहा कि मेरे कॉलेज के दोनों तरफ बाग है, मेरे कॉलेज के दोनों तरफ बाग है, या आपने कहा मेरे स्कूल के चारों तरफ, मेरे स्कूल के चारों तरफ प्लेग्राउंड है, चारों तरफ प्लेग्राउंड है यानी खेल मैदान है, तो वहां पे भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा उसके गांव के तीन तरफ रेल की पटरी है, तो तीन तरफ देख के आप क्या लगा दोगे? कर्म कारक। मेरे गेस्ट हाउस के दोनों तरफ तालाब है, दोनों तरफ देख के क्या लगा दोगे? कर्म कारक। करण कारक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्थायी होने चाहिए, कुछ भी आपको रटना नहीं है, समझना है बस। करण कारक क्या होता है? जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है, बस आपको ध्यान रखना है, कहीं भी साधनों का प्रयोग हो, कहीं भी किसी साधन के थ्रू कोई वर्क हो रहा हो, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। इसकी विभक्ति से होती है, जैसा कि हम विभक्ति पहले देख चुके थे। जैसे मनोज पेन से पत्र लिखता है, किससे लिख रहा है? पेन से। उसे लाठी से मारा, किससे? लाठी से। ईशु चाकू से सब्जी काटती है, तो किससे काट रही है? चाकू से। क्या कारक हो? कौन सा कारक होगा? करण कारक। अगर आप कहो कि मैं बस से स्कूल जाता हूं, बस से स्कूल जाता हूं, तो बस से जा रहे हो, बस से क्या होगा?
करण कारक। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई वर्क कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, करण कारक होगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर कोई वर्क कर रहे हो आप तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। कुछ अपवाद भी हैं करण कारक के, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कहीं भी के साथ वाली बात आए, के साथ वाली बात आए, जैसे आप कहो कि मैं अपने पिताजी के साथ टहलने जाता हूं, वह अपने पिताजी के साथ टहलने जाता है, वह अपने भैया के साथ टहलने जाता है, वह अपने मामा के साथ टहलने जाता है। के साथ कहीं भी आता है तो आप लगाओगे क्या, करण कारक। अंग भंग की बात हो, अंग भंग की बात से आशय किसी भी अंग में कोई दोष हो, कोई किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हम कह सकते हैं वह एक आंख से काना है, वह एक आंख से काना है, वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, करण कारक। कहीं भी समय पूछने की बात या समय बताने की बात हो, जैसे आपने पूछा कि भाई अब क्या समय हो रहा है, अब कितने बज रहे हैं, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। क्योंकि समय होने का भी एक कारण होता है। उसने बताया कि भाई साहब अब 6 बज रहे हैं, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। कहीं भी समय पूछने की बात हो या समय बताने की बात हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसे। जैसे कि हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे, मैं पिताजी के साथ रोज टहलने जाता हूं, करण कारक। कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, केश आधार है। वह एक आंख से काना है, करण कारक, आंख से। वह एक पैर से लंगड़ा है, करण कारक। रात के 4 बज गए हैं, रात के 4 बजे गए हैं। उसने पूछा बताना भाई साहब कितना समय हुआ है, बताना भाई साहब कितना समय हुआ है। उसने कहा रात के 4 बज गए। दोनों में ही क्या कारक होगा, करण कारक। यानी समय पूछने में और समय बताने में कौन सा कारक होता है, करण कारक। आगे चलते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संप्रदान का जो अर्थ होता है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब हम किसी एक वस्तु को हमेशा के लिए दे देते हैं, हमेशा के लिए दे देते हैं, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। आलोक मां के लिए दवा लाया, आलोक मां के लिए दवा लाया। अगर हम संप्रदान कारक की बात करें तो यहां पे जो कारक चिन्ह होते हैं वो होता है संप्रदान को और के लिए। संप्रदान को और के लिए। जैसे आलोक मां के लिए दवा लाया, मां के लिए दवा लाया। कविता ने सविता को पुस्तक दी, को पुस्तक दी। घर के लिए सामान मंगाओ, घर के लिए सामान मंगाओ। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। अगर हम इसके अपवाद की बात करें संप्रदान कारक के, तो हम देखते हैं जरा 1 मिनट में बस। जैसे कहीं भी नमस्कार की बात हो, कहीं भी आदर की बात हो, नमस्कार की बात हो, नमस्कार की कहे, या फिर कहीं भी आदर सूचक वर्ड यूज हो रहे हो, जैसे हम कह सकते हैं वह कहे चाचा जी को सादर नमस्कार है। चाचा जी को, आपने कहा चाचा जी को सादर नमस्कार है। तो यहां पे कौन सा कारक होगा, आप बताओगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक आसानी से बता दोगे। आपको ध्यान रखना है जब वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। वहीं अगर कुछ समय के लिए दी जाए तो होगा संबंध कारक। आगे देखते हैं।
अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। अपादान कारक, इसके सारे पॉइंट हमने लिखे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वे सभी हमने पॉइंट लिखे हैं। पहला होता है अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में क्या होता है? आपने कहा गंगा हिमालय से निकलती है। जब हिमालय से गंगा निकल जाएगी, गंगा सपोज यहां से निकल रही है, निकल के अलग हो गई, निकल के अलग हो रही है, यहां भी निकल के अलग होने का अर्थ आए तो वहां पे कौन सा होगा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, जब पेड़ से जब कोई पत्ता गिर जाएगा, पेड़ से जब कोई पत्ता गिर जाएगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा। कहीं भी अलग होने का अर्थ हो, कहीं भी अलग होने का अर्थ हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे आप कहो कि वह छत से कूदा, छत से कूदा तो अलग ही हो गया होगा। बालक घर से स्कूल जाते हैं, अब घर से जब स्कूल जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, घर से स्कूल जाएंगे तो। लोग गांव से शहर जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं तो अलग हो रहे हैं, गांव से अलग शहर जा रहे हैं। कहीं भी तुलना की बात हो, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी तुलना की बात हो, जैसे आप कहो कि दीपक ब्रजेश से अच्छा है या आप कहो ब्रजेश दीपक से अच्छा है, कहीं भी तुलना हो, उसे सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा होगा तो वहां पे अपादान कारक नहीं होगा। कहीं भी तुलना हो रही होगी उससे, कहीं भी दो वस्तुओं की आपस में तुलना हो रही होगी तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे आपने कहा अशोक रमेश से अच्छा है, अशोक रमेश से अच्छा है, आप किसी को भी कह सकते हो, किसी की भी तुलना कर सकते हो। आप कह सकते हो कि दिल्ली मुंबई से अच्छी है, ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कहीं भी दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना करोगे तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जहां डर या भय का भाव हो, डर या भय का भाव हो, वहां पे भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। आपने कहा बालक शेर से डरता है, आपने कहा बालक शेर से डरता है, और फिर आपने कहा दीपक सांप से डरता है, दीपक सर्प से डरता है, और आपने कहा ब्रजेश भालू से डरता है, और आपने कहा किसी की भी कह दो कि वो उससे डरता है। कहीं भी डरने वाली बात हो, डरने वाली बात होगी तो वहां पे डरने का जब सेंस आएगा, जब डरने का भाव आएगा तो वहां पे कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। जहां लज्जा का भाव होता है, लज्जा यानी शर्म वाला भाव, जैसे बालक मेहमानों से शर्माते हैं, बालक मेहमानों से शर्माते हैं, तो शर्माते हैं आप सेंस भी निकाल सकते हैं, जब शर्माएंगे तो उसके सामने नहीं आएंगे, अलग ही रहेंगे उनसे, तो वहां पे भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं, छात्र गुरु से पढ़ते हैं, यानी ज्ञान लेने के बाद वो भी अलग हो जाते हैं, ज्ञान लेने के बाद छात्र भी गुरु से अलग हो जाते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है वहां पर भी क्या कारक, कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जहां कार्य प्रारंभ किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां कार्य प्रारंभ किया जाता है, जैसे आपने कहा कल से तुम्हारी परीक्षा है, कल से तुम्हारी परीक्षा है, कल से आप किसी भी कार्य को ले सकते हो, उस कार्य को कह सकते हो कि वो कल से आरंभ होगा। आप कहो कि कल से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो रही है, कल से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ भी बोलो आप, तो इन सभी में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संबंध कारक क्या कहता है कि जब संज्ञा व सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे सोहन
मोहन का भाई है, सोहन मोहन का भाई है। और संबंध कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो हमें पता है, हमने बताया आपको, का, की, के, रा, री, रे, ये होते हैं संबंध कारक, आसानी से पहचान सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा मेरी कॉपी कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है, री आया, आसानी से पहचान लोगे। अधिकरण कारक करते हैं उससे पहले जो संबंध कारक है इसके भी कुछ अपवाद होंगे, इसका कुछ अपवाद देखते हैं। संबंध कारक के जो अपवाद हैं उन्हें भी 1 मिनट में देखते हैं बस। संबंध कारक जैसा कि हमने बताया था कि जब वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है, और जब वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती है तो वहां पर संबंध कारक होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो राजू ने मोची को जूते दिए। अब राजू जो मोची को जूते देगा वो किसके लिए देगा, सही कराने के लिए देगा, सही करा के वापस भी लेगा। आप कह दो दीपक ने टेलर को, जो टेलर कपड़े धोने वाला होता है, सॉरी कपड़े सीने वाला होता है, 2 जोड़ी कपड़े दिए। अब दीपक जो टेलर को कपड़े देगा वो किस लिए देगा, सदा के लिए तो देगा नहीं, वापस भी लेगा, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। आगे चलते हैं। अब बात भी आपको याद रखने हैं। अधिकरण कारक, यहां पे एक पॉइंट आता है अधिकरण कारक में, जहां क्रिया अपना आधार प्रकट करे। क्वेश्चन आता है किस कारक में क्रिया अपना आधार प्रकट करती है, तो आप बताएंगे अधिकरण कारक में, अर्थात स्थान बताती है, जिसमें अधिकरण कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, में और पर। जैसे आपने कहा पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, सरिता गाड़ी में बैठी है, सरिता गाड़ी में बैठी है। आगे चलते हैं, आसानी से पहचान लोगे इसे। संबोधन कारक अगर हम देखें इसमें भी अधिकरण कारक में कोई अपवाद हो, अधिकरण कारक में कोई अपवाद नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। संबोधन कारक बहुत ज्यादा इजी होता है, जहां पे हे ओ अरे, यानी जब किसी, पूरी कर देते हैं हम इसे, जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है तो वहां पे संबोधन किया जाता है, तो आसानी से आप पहचान जाओगे कि वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे आपने कहा अरे मोहन इधर आओ, अजी सुनते हो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। यानी आप संबोधन चिन्ह से भी पहचान सकते हो इसे, तो आसानी से पहचान लोगे। तो ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय।